गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में विभिन्न बल। तो ये जानने से पहले हम लोग को जानना होगा फोर्स। ये फोर्स है क्या, पहले हम लोग जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक नोशन होता है और एक्सपीरियंस टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु को जब हम अपनी ओर खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुल। और जब किसी वस्तु को हम लोग ढकेलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुश। इसका जो अनुभव करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ को अपने हाथ में पकड़े हुए रहते हैं तो उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। होल्ड किए रहते हैं तो इसमें भी फोर्स लगता है। समझ रहे हैं। फोर्स को हम लोग इस दुनिया में हर कदम पर क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और हम फिर फोर्स को क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसका नामकरण करते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर करते हैं। हम लोग कितनी तरह का फोर्स देखते हैं दुनिया में, चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, हवा में रखते हैं, मतलब यहाँ पे रखते हैं, तो वो वस्तु गिर के सीधा कहाँ, यहाँ पहुँच जाती है। इसका कारण क्या है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पास क्या होता है, एक बल होता है। उस बल का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अब दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं पे चलते हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, किसी चीज़ को उस पर धक्का देते हैं तो अगर जगह स्मूथ होगा, मतलब चिकना होगा, तो वो क्या होगा, बहुत आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, ढकेल सकते हैं या खींच सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे गड्ढा होगा थोड़ा, तो उसमें क्या होगा, हम लोग ताकत ज़्यादा लगेगा और वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, वहाँ पर हमको क्या लग रहा है, घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग सीखेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग कहने का मतलब, अगर हम किसी रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को बांधे हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हम लोग तो यहाँ से खींच रहे हैं, लेकिन वो वस्तु क्या है, यहाँ से आ रहा है, खिंचा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हम लोग बल तो यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो बल कहाँ पे काम कर रहा है, इस स्ट्रिंग पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें टेंशन हो रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। बुआयंसी फोर्स इन फ्लूइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पानी में हम लोग लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हैं और उसको अंदर ढकेलते हैं, और वो क्या होता है, जब पानी में ढकेलते हैं तो वो झटके से क्या होता है, बाहर की ओर फेंक देता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बुआयंसी इन फ्लूइड। विस्कस फोर्स में हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम लोग एयर से ड्रॉप करते हैं लैंड पे, तो वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन जब उसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ड्रॉप करेंगे, तो वो बहुत धीरे धीरे गिरेगा। और उससे ज़्यादा धीरे किस में गिरेगा, अगर हम उस वस्तु को क्या करेंगे, शहद में ड्रॉप करेंगे, तो वो क्या करेगा, और धीरे धीरे गिरेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक लोहे का छोटा सा गोला लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसे ज़मीन पे गिराएंगे तो क्या बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम लोग पानी में गिराएंगे तो वो धीरे धीरे गिरेगा, और उससे कम धीरे धीरे गिरेगा किस में, जब हम लोग उसको शहद में डालेंगे तो वो और धीरे 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 वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। उसे कहते हैं क्या, विस्कस फोर्स। तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर पानी में गिराते हैं तो पानी उस पर एक फोर्स लगा रहा है, जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स। शहद में गिराएंगे तो शहद भी एक फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, विस्कस फोर्स। अब हम लोग सीखेंगे एडेसिव फोर्स। एक पॉइंट रह गया विस्कस फोर्स में। देखते हैं अभी हम लोग पानी जो बहता है नदी वदी में, तो उसमें क्या देखते हैं कि ऊपर का जो पानी है बहुत स्पीड में जाता है, और उससे जो नीचे पानी रहता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, और उससे भी जो नीचे रहता है उसका स्पीड और भी कम होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या है, एडेसिव फोर्स में हम लोग देखते हैं कि दो कागज़ को क्या करेंगे, हम लोग चिपका देंगे और उसको क्या करेंगे, सूखने देंगे, और उसके बाद देखेंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कागज़ एक दूसरे को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, तो वही क्या हो गया, एडेसिव फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स किसको कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स को हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक चौक है, इसमें क्या है, सब आइटम है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सब आइटम है। लेकिन अगर हम यहाँ भी पकड़ते हैं ये, तो क्या होता है, ये पूरा चौक खड़ा रहता है, ये सब गिरता नहीं है। ये किसके कारण होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, देखो हम लोग देखते हैं कि टीवी चालू करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रिमोट दबाते हैं और टीवी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग टीवी के रिमोट पे क्या करते हैं, स्विच दबाते हैं, तो वहाँ से रिमोट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या निकलता है, फोर्स निकलता है, और जो क्या करता है, हमारे टीवी को ऑन करता है।
ये तो बस थोड़ा सा एग्जाम्पल है, इसी तरह से सैकड़ों फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारे फोर्सेस को क्या क्या स्टडी किया, और सबको स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल से एक फार्मूला निकाला कि क्या सब एक 4 ही फोर्स है, मतलब बल है जो क्या है सारे फोर्स को कंट्रोल करता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं फंडामेंटल फोर्स। और उसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।